नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ज्योतिष रहस्य में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम रत्नों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। रत्न विज्ञान बहुत बड़ा विज्ञान है। प्रत्येक ग्रह के रत्न निर्धारित किए गए हैं, उपरत्न निर्धारित किए गए हैं और ये भी निर्धारित है कि किस ग्रह का रत्न पहनना चाहिए, किसका नहीं पहनना चाहिए, किन परिस्थितियों में पहनना चाहिए। क्योंकि रत्न किसी भी ग्रह को सीधी ताकत प्रदान करता है रश्मियों के माध्यम से। कोई भी ग्रह रश्मियों के माध्यम से अपना फल देता है। जो जन्म काल में जिस ग्रह की जो अवस्था है, उस अवस्था से ये पता चलता है कि उस ग्रह को उससे संबंधित रश्मियां कितनी मिल रही हैं। उसके आधार पर उसका बलाबल क्या है, अस्त है, मृत है या उदित है, ये इसी आधार पे निर्धारित किया जाता है। तो अगर ग्रह राजयोगकारी है, शुभ फल देने वाला है, यानी प्रथम, पंचम और नवम, ये तीन जन्म कुंडली की बहुत ही महत्वपूर्ण भाव माने गए हैं। ये केंद्र स्थान है, इन्हें लक्ष्मी स्थान भी कहा जाता है। प्रथम भाव व्यक्तित्व का है, पूरे शरीर का है। पांचवा भाव विद्या, बुद्धि, संतान और नवम भाव भाग्य का है। धार्मिक यात्राएं, जितनी भी दूर की धार्मिक यात्राएं हैं या धर्म से संबंधित जो रुचि है, और पिता, ये सब नवम भाव से देखा जाता है। तो इन तीनों महत्वपूर्ण भावों के रत्नों को नैसर्गिक रूप से पहना जा सकता है। इसके अलावा जो और भाव है, जैसे एकादश है, द्वितीय है, चतुर्थ है, सप्तम है, दशम है, इनके रत्न सामान्य स्थिति में पहने जा सकते हैं। लेकिन तीसरे, छठे, आठवें और 12वें के भाव के जो स्वामी हैं, उनके रत्नों को तो बहुत ही सावधानी से पहनना चाहिए, अन्यथा उनसे संबंधित जो है जो नेगेटिव प्रभाव वो बढ़ते हैं। जैसे छठा घर है, रोग, ऋण, शत्रु, ये सब चीजें बढ़ जाएंगी अगर छठे घर के स्वामी का रत्न पहन लिया जाए। ये अष्टम स्थान है, मृत्यु का है। तो मृत्यु का, हालांकि ये आयु का भी भाव माना गया है, तो अगर 8वें भाव का स्वामी कहीं भी थोड़ा सा भी पीड़ित हुआ तो उसका रत्न पहनने से आयु की हानि हो सकती है। इसके 12वां भाव जो है वो व्यय का है, हानि का है और कहीं ना कहीं कारावास का है। ये जो सजा है किसी भी रूप में हो सकती है, उसका है 12वां भाव। तो इन और तीसरा भी जो भाव है उसे भी उतना शुभ नहीं माना गया, इसलिए तीसरे, छठे, 8वें, 12वें के भाव के स्वामी का रत्न धारण नहीं करना चाहिए। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि किन किन ग्रहों के लिए क्या क्या रत्न निर्धारित है। सूर्य की बात अगर हम करते हैं तो सूर्य सफलता है, सूर्य शासन है, सत्ता, सूर्य पिता है, सूर्य प्राण है। तो सूर्य के लिए मणि का रत्न पहना जाता है। अगर सूर्य कमजोर हैं और केंद्र त्रिकोण के स्वामी हैं तो उनका रत्न अवश्य पहनना चाहिए। वो हर क्षेत्र में सफलता के लिए अच्छा माना गया। चंद्रमा जो कि शांति का प्रतीक है, मानसिक भावनाओं का प्रतीक है, जो पानी है उसका प्रतीक है, माता का प्रतीक है। चंद्रमा के लिए मोती रत्न को धारण करना बहुत ही शुभ होता है। मोती रत्न धारण करने से चंद्रमा की रश्मियां जब बढ़ेंगी तो मनोबल बढ़ेगा, शरीर का जो नर्वस सिस्टम है वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है, आदमी की सोच पॉजिटिव हो जाती है अगर चंद्रमा का रत्न पहना जाए। और चंद्रमा लगन से संबंधित हो या 5वें 9वें से संबंधित हो, लाभ से संबंधित हो और कमजोर हो रहे हो तो मोती रत्न धारण किया जा सकता है। कहीं से चंद्रमा पे बृहस्पति या मंगल की दृष्टि भी अगर आ रही हो तो वो और भी अच्छी बात हो जाती है। ऐसी स्थिति में मोती धारण किया जा सकता है। बात मंगल की करते हैं तो मंगल साहस के कारक हैं, जो रक्त है, खून के कारक है मंगल, छोटे भाई के कारक है मंगल, और भूमि के भी कारक मंगल को माना जाता है। मंगल से संबंधित जो रत्न है
वो है मूंगा। मूंगा पहनने से मंगल शुभ फल देते हैं। इसके बाद बुध की बात करते हैं। बुध के लिए पन्ना रत्न पहना जाता है। बुध व्यापार के कारक हैं, वाणी के भी कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं और जो अचानक लाभ है उसके भी कारक हैं। तो इनके लिए पन्ना रत्न धारण किया जा सकता है। अगर इनकी स्थिति अच्छी है और ये कमजोर है तो इनको बल को बढ़ाने के लिए पन्ना रत्न को धारण किया जा सकता है। शुक्र के लिए हीरा रत्न धारण किया जाता है। शुक्र ऐश्वर्य, भोग, विलास सभी प्रकार के सुखों के कारक है शुक्र। और बहुत ही जो ज्योतिष में अगर देखें तो शुक्र की जो महानता है वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती, क्योंकि शुक्र अपने आप में एक ऐसे ग्रह हैं जो अपने पास मृत संजीवनी रखते हैं, जो उन्हें कठोर तपस्या करके भगवान भोलेनाथ से प्राप्त हुई है। तो शुक्र अगर किसी की कुंडली में लग्न से संबंधित या केंद्रीय त्रिकोण से संबंधित बना रहे हैं तो किसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी से या बड़ी से बड़ी मौत के मुंह में से भी वो किसी को बचा के ला सकते हैं। इस प्रकार की जो प्रभाव शुक्र का होता है, अगर वो उदय है और अच्छी स्थिति में तो उनका हीरा पहना जा सकता है। शनि के लिए नीलम रत्न धारण किया जा सकता है। शनि के लिए खासतौर पर रत्न धारण करना बहुत कम स्थिति में ही धारण करना चाहिए, और कुछ विशेष लग्न जैसे मकर, कुंभ, तुला, वृष या मिथुन, कन्या, इन कुछ लग्नों में शनि का रत्न धारण किया जा सकता है, वो भी कुछ खास परिस्थितियों में। अन्यथा शनि से संबंधित रत्न को धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि शनि का बलवान होना उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि शनि किसी भी काम को बहुत ही धीरे करते हैं, बहुत ही स्लो करते हैं। तो अगर उनकी शक्ति बढ़ा दी जाएगी तो वो कोई भी कार्य जो है बहुत विलंब से होगा। शनि के लिए नीलम पहनना शुभ होता है। राहु की बात करते हैं तो राहु के लिए गोमेद रत्न को उपयुक्त माना गया है। राहु माया है। राहु अपने आप में एक जो अप्रत्यक्ष शक्तियां हैं, जो दिख नहीं रहा लेकिन बहुत प्रभावशाली है, वो राहु है। चाहे ये संचार व्यवस्था है जो दिख नहीं रहा लेकिन प्रभावशाली है, तो ये राहु से संबंधित है। राहु राजनीति के क्षेत्र में बहुत सफलता दिला सकते हैं, या राहु किसी भी क्षेत्र में क्योंकि वो हर फन मौला ग्रह है। राहु अकेले हैं, बलवान है तो सफलता दिला सकते हैं। अगर कुंडली में शनि से संबंधित, शुक्र से संबंधित, बुध से संबंधित लग्न है, इनकी राशियां हैं, तो राहु में सर्विक शुभ हो जाते हैं। इस परिस्थिति में राहु का रत्न गोमेद धारण किया जा सकता है, जिसे राहु शुभ फल देंगे। केतु के लिए लसन्य रत्न पहना जाता है। केतु लसन्य पहनने से प्रसन्न होते हैं और उनके शुभ फलों में वृद्धि हो जाती है। तो रत्न कैसे काम करते हैं, थोड़ा सा इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। रत्न, जिस भी ग्रह का रत्न पहन लिया जाए, जिस भी उंगलियों में रत्न पहन लिया जाता है, वो ग्रह उस ग्रह से संबंधित रश्मियों को खींचता है, और ये जो उंगलियां हैं ये एंटीना का काम करती हैं। और जैसे ही वो रश्मियां इन ग्रहों से यहाँ से अपने पर्वत तक आती है, तो जो भी ग्रह है जिससे संबंधित रत्न पहना गया है, उसकी जो शक्ति है वो बढ़ जाती है। और वो हथेली में देखें तो वो पर्वत एक्टिव हो जाता है, जन्मपत्र में देखें तो वो भाव या जिस भाव का स्वामी ग्रह वो है, जिसका रत्न पहना गया, वो एक्टिव हो जाता है। ऐसी स्थिति में उसके शुभ फल में वृद्धि हो जाती है। तो ये इस प्रकार से ग्रह रत्नों के माध्यम से बलवान हो जाते हैं। किसी भी प्रकार की बीमारी, अगर जो ग्रह बीमारी दे रहा है, उस ग्रह से संबंधित अगर रत्न पहना जाए तो उसके सुखता में वृद्धि होगी। और अगर सुखता में वृद्धि होगी तो जो भी इलाज किया जा रहा है या जो भी डॉक्टर से संबंधित दवाइयां ली जा रही, वो बिल्कुल काम करेंगी और पूरी तरह से आदमी बड़ी से बड़ी बीमारियों से भी वापस आ जाता है। तो इस प्रकार से रत्न एक बहुत बड़ा विज्ञान है। और सिर्फ इतना ही कहूंगा कि किसी भी ग्रह के रत्न को पहन के उससे संबंधित शुभ फलों को बढ़ाया जा सकता है, ये निश्चित है। लेकिन जन्म कुंडली में जब तक कि पूरी जन्म कुंडली का अध्ययन न किया जाए, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा और गोचर, देश काल परिस्थिति, इन सब के बाद ये निर्णय लिया जा सकता है कि कौन सा रत्न पहना जाए, कौन सा नहीं पहना जाए। रत्नों से संबंधित ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।